बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं अपनी अरेज को C++ कोर्स के अंदर, और इसके वीडियो के अंदर हम हमारे ये 4 पार्ट है अरेज का। सॉर्टिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट, 2 मेथड हैं, और बबल सॉर्ट को इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। और सिलेक्शन सॉर्ट को हम कंप्लीट डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे, और इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि आप लोगों को मुकम्मल कॉन्सेप्ट इसका मिल जाएगा और आप लोग खुद से कर सकते हैं ये। ठीक है, फिर तो कर लेते हैं। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी 1 डायमेंशनल अरे की, 2 डायमेंशनल अरे की, सर्च कैसे करते हैं अरे को, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, और कैसे प्रोग्राम के अंदर हम अपनी लूप को चलाते हैं, कंडीशंस को लगाते हैं, A to Z डिटेल के अंदर बच्चों की तरह समझाया। अगर आपको नहीं समझ आई तो जाएं, चैनल की प्लेलिस्ट देखें और वीडियो को कंप्लीट कोर्स को अंडरस्टैंड करें। A to Z बेसिक्स के साथ सिखाया हुआ है। तो करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो स्टार्ट करें, और एक अच्छा सा कमेंट भी नीचे दे दें। अब हमारे पास क्या सॉर्टिंग होती क्या है? सॉर्टिंग बेसिकली होती है हमारे पास अरेंजमेंट। ठीक है, कि हम अपनी वैल्यूज़ को एक अरेंजमेंट के अंदर लिखें, जिस तरह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखें। हम ऐसे ना लिखें पहले 7 लिखा हो, फिर 3 लिखा हो, फिर 2 लिखा हो, ऐसे ना लिखें। हम अपनी वैल्यूज़ को क्या है, अरेंजमेंट के साथ लिखें। अब इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट, दूसरा होता है हमारे पास बबल सॉर्ट। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है सिलेक्शन सॉर्ट का। सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली का, अब हमारे पास एक चीज़ यहाँ पर याद रख लें कि जो हमारे पास स्वैपिंग है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, और जो सॉर्टिंग है हमारे पास, ये वैल्यूज़ को स्वैपिंग करवा के होती है। ठीक है, वैल्यूज़ को स्वैपिंग करवा के होती है। अब अगर आपको स्वैपिंग का नहीं पता तो आप बाकी अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने लेक्चर्स के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर चीज़ें हर प्रोग्राम के अंदर सिखाई हैं। यानी वैल्यूज़ को स्वैप करवा देना, एक जो हमारे पास डाटा टाइप है उसकी दूसरी डाटा टाइप को वैल्यू दे देना। ठीक है, ये स्वैपिंग होता है हमारे पास। स्वैपिंग के ज़रिए हम अपनी सॉर्टिंग करते हैं। तो आते हैं और सिलेक्शन सॉर्ट को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करती है? अब फ़र्ज़ कर लें हमारे पास 3 इंडेक्स हैं। ठीक है, 0 1 2, ये हमारे पास 3 इंडेक्सेस हैं। ठीक है, ये 0 1 2। अब हमारे पास ये एक ही रो है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है कि कैसे फेज़ हमारे चलते हैं, कैसे हमारा पास होता है, एक पास, 1 फेज़, 2 फेज़, 3 फेज़। अब हमने फर्स्ट टाइम पे हमारी जो, जब हम सॉर्ट करेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट हम लगाएंगे, स्वैप करवाएंगे वैल्यूज़ को, पहले फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करती है। सिलेक्शन सॉर्ट फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करती है। पहले इसकी वैल्यू को चेक करेगी कि क्या इसकी वैल्यू 0 से, यानी सबसे छोटी है इन 2 वैल्यूज़ को, इनमें से देखिए कि जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसको फर्स्ट इंडेक्स, अगर हम 0 यानी एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लेके जा रहे हैं तो फिर हमारे पास ये होगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लेके जा रहे हैं तो फिर फर्स्ट वैल्यू को, जो फिर बड़ी वैल्यू को देखेगी और उसे फर्स्ट वाले इंडेक्स पर ले आएगी। लेकिन हम असेंडिंग ऑर्डर को देख रहे हैं, इसलिए हमने क्या करना है कि छोटी वाली वैल्यू को देखनी है। ये सिलेक्शन सॉर्ट फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करती है, 2 इंडेक्सेस को कंपेयर करती है। अब जिसकी वैल्यू छोटी होगी उसको फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ले आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 0 इंडेक्स पर 100 वैल्यू है और 1 इंडेक्स पर 20 वैल्यू पड़ी है हमारे पास। तो क्या करेगी, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करेगी। अब छोटी वैल्यू कौन सी है, 20 है हमारे पास। ठीक है, 20 है तो वैल्यूज़ को स्वैप करवा देगी। 20 की वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी ये वैल्यू इधर आके स्वैप होके इधर आ गई, और 100 की वैल्यू स्वैप होके इधर आ गई फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट पास कंप्लीट होगा। फिर अब सेकंड टाइम क्या होगा, अब क्योंकि अब ये 2 वैल्यूज़ तो कंपेयर हो चुकी है और छोटी वैल्यू आ चुकी है, अब सेकंड टाइम हमारी जो सॉर्टिंग है, सिलेक्शन सॉर्ट इन 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करेगी। ठीक है, अब 1 और देखेगी छोटी वैल्यू कौन सी है और उसको स्वैप करवा देगी। अगर ये वाली वैल्यू छोटी होगी तो स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पर हमारे पास 10 होता तो फिर इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करती और ये 10 वाली वैल्यू इधर आ जाती। ठीक है, इस तरह से हमारे पास स्वैपिंग होनी थी। बट अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास ये 100 बड़ी वैल्यू है, 30 बड़ी छोटी वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को स्वैप करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे 30 की वैल्यू स्वैप होकर इधर आ गई और 100 की वैल्यू इधर आ गई। अब हम देखते हैं कि हमारी क्या असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। जी बिल्कुल, सबसे छोटी वैल्यू 20 है, उसके बाद 30, उसके बाद 100 है, यानी असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर एक सॉर्ट हो चुकी है हमारी जो अरे है। तो इस तरह से आप लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट था सिलेक्शन सॉर्ट का हमारे पास। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट का हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था। अब हम बात कर लेते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट कैसे काम करती है? बबल सॉर्ट हमारे पास सबसे पहले सबसे छोटी वाली वैल्यू को चेक करती है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू जो होती है उसको चेक करती है और उसको फर्स्ट इंडेक्स पर ले आती है। फर्ज कर लें यहाँ पर 20 है, 20 सबसे छोटी वैल्यू है, उसको फर्स्ट इंडेक्स पर ले आएगी। फिर ठीक है, क्या करेगी कि अगर फर्ज कर लें यहाँ पर मेरे पास 5 है तो सबसे पहले चेक करेगी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, 6 है, 6 को फर्स्ट इंडेक्स पर ले आएगी। फिर
दोबारा इस वाली वैल्यू को छोड़ देगी अब, ठीक है। अब फर्स्ट वाले इंडेक्स को छोड़ के बाकी को चेक करेगी, बाकी में जो सबसे छोटी होगी उसको क्या है सेकंड इंडेक्स पर ले आएगी। सेकंड पर क्या है 20, 20 हमारे पास क्या है सबसे छोटी है, तो यहाँ पर क्या है 20 आ जाएगा सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पर। फिर मजीद चेक करेगी, उसके बाद चेक करेगी कि कौन सी हमारी वैल्यू यहाँ पर है। अब फर्ज कर लें वो सबसे पहले उसने चेक किया कि 6 सबसे छोटा है, तो 6 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर स्वैप होके 100 इस जगह पर आ जाएगा। फिर दोबारा इसको छोड़ के हमारी जो सॉर्टिंग है वो चलेगी बबल सॉर्ट के अंदर। इसके अंदर देखेंगे कि सबसे पहले छोटी वैल्यू कौन सी 20 सबसे छोटी है, तो इस वैल्यू पर ही रहेगी। फिर चेक इस इन दो को छोड़ देगी, फिर चेक करेगी सबसे छोटी इन बाकी जो रह गई कौन सी छोटी वैल्यू है, फिर इसको चेक करेगी और फिर हमारे पास लास्ट को चेक करेगी। तो इस तरह से हमारे पास ये सीक्वेंस चलेगा और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सॉर्टिंग हो चुकी है और हमारे पास ये जो हमारी सॉर्टिंग है इसकी हो चुकी है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पर हम एक प्रोग्राम की मदद से उसको अंडरस्टैंड करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट को, ठीक है। ये तो बबल सॉर्ट तो अब आप लोगों ने देख चुके हैं, ठीक है, बबल सॉर्ट क्या हो चुकी है और मैंने आपको बता दिया। ये भी स्वैपिंग से ही होती है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया कि स्वैपिंग से ही हमारे प्रोग्राम ने चलना है और स्वैपिंग के ज़रिए ही हमारी ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन सॉर्ट को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम अपने फंक्शंस की तरफ चल देंगे, ठीक है, तो यानी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्या करेगा कि एक लूप लगाएंगे प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम के अंदर यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ओरिजिनल वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएंगे, अरे के अंदर हम लूप लगाएंगे, उसके बाद हम जो आगे पीछे वैल्यूज़ होंगी उनको सॉर्ट करेंगे अपनी वैल्यूज़ को स्वैपिंग के ज़रिए। उसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प, ठीक है, टेम्प नाम का टेम्परेरी एक वेरिएबल ले लेते हैं ताकि हम अपनी वैल्यूज़ जो स्वैप करें इसके अंदर स्टोर करवा सकें, ठीक है। अब ये हमने करवा लिया। अब उसके बाद हम कहते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर हम एक अरे भी इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। अरे के अंदर हम कहते हैं 5 वैल्यूज़ की हमारे पास एक अरे है, ठीक है, तो 5 इंडेक्सेस की हमारे पास एक अरे पड़ी हुई है। उसके बाद हम यहाँ पर लूप लगाते हैं फॉर लूप, ठीक है, और हम यहाँ पर इंडेक्स अपनी इस अरे के अंदर वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करवाएंगे। तो हम यहाँ से इनिशियलाइज करवाया, i इज़ इक्वल टू 0 कर दिया, फिर हमने कहा कि i कोलन लगाया, उसके बाद हमने सेमी कोलन लगाया, सॉरी, हमने कहा कि i लेस देन मेरे पास 3 होना चाहिए। छोटी ही अरे बनाते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम जब आप लोगों को आउटपुट दिखाऊं तो ज़्यादा टाइम हमारे पास ना लगे। उसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगाई, फिर एक और हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सी आउट करवाएंगे और कहेंगे कि प्लीज़ यूज़र से कहेंगे कि प्लीज़ एंटर वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये चलेगा और यहाँ पर हमने क्या कर दिया सी आउट के ज़रिए इसको हैंडल करवा दिया। अब यहाँ पर हम अपनी अरे को एक्सेस करते हैं। एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस करने के लिए हमने चूँकि इसके अंदर लिखवाना है सीन के ज़रिए लिखवाते हैं। उसके बाद अरे का नाम, ठीक है, उसके बाद हमने क्या आई कर दिया और यहाँ पर कोलन लगा दिया। अब ये सारी चीज़ें मैंने 2 डायमेंशनल अरे को कैसे एक्सेस करते हैं लूप के ज़रिए, सारी चीज़ें प्रीवियस इन लेक्चर्स के अंदर सिखाई थी। ये 4th पार्ट है हमारा, ठीक है, लास्ट पार्ट है सॉर्टिंग का, ठीक है, अरेज के लिहाज से। तो आप लोग बाकी लेक्चर्स को देख लें, इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, अपने लूप से बाहर आए और हम यहाँ पर कहते हैं सी आउट। मैं यहाँ पर एक दफ़ा इसको ओरिजिनल वैल्यू उसको प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि बाद में हमने सॉर्ट भी करवानी है ना। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ओरिजिनल वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर करवा दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या है एंडल का मैनिपुलेटर यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं फॉर लूप लगाऊंगा, इसको यहीं से कॉपी कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये देखो ये कॉपी कर दी मैंने अपनी लूप। चूँकि अब मैंने होल को एक्सेस करना था तो मैं बार बार क्या लिखूँ इसे, तो वैल्यूज़ आर एक्चुअल वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ आर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं सी इन की जगह पे सी आउट लगा देता हूँ सिंपल, ठीक है। तो सी आउट मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब हमारी ये वैल्यूज़ क्या है, ओरिजिनल वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी लूप के। अब हम लूप की बॉडी से बाहर आए, अब हमारा कोड यहाँ पर स्टार्ट होगा एक्चुअली में क्या है, सी आउट के जरिए पहले मैं हैंडल लगा दूँ यहाँ पर 2 मरतबा ताकि लाइन हमारी मैनिपुलेट हो जाए और हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट और अच्छा लगे देखने में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अब हमारा जो प्रोग्राम है सॉर्टिंग का वो यहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा सॉर्टिंग का कोड यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सॉर्टिंग मैं यहाँ पे लिखूँगा सी आउट, लिख देता हूँ मैं क्या है यहाँ पे सॉर्टिंग वैल्यू, ठीक है, सॉर्टिंग वैल्यूज़ और बैक स्पेस एन के ज़रिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ ताकि लाइन मैनिपुलेट हो जाए।
اس کے بعد اب یہاں پر میں ایک لوپ چلاؤں گا، فور لوپ، ٹھیک ہے، سورٹنگ کے لیے فور لوپ چلاؤں گا. اس کے اندر کنڈیشن آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، پہلے وہی کنڈیشن دوں گا جو ہم نے دی ہے، آئی ہمارے پاس لیس دین 3 ہونا چاہیے، اور اس کے بعد میرے پاس آئی پلس پلس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس تھی ایک ویلیو آئی پلس پلس. اس کے بعد ہم نے یہاں پر یوز کرنا ہے ایک نیسٹڈ لوپ کو. نیسٹڈ لوپ ہم یوز کریں گے اپنی یہاں پر سورٹنگ کے لیے، نیسٹڈ لوپ یوز کریں گے، اس کے لیے 4 لگائیں گے. اس دفعہ ہم یہاں پر ایک انٹیجر میں نے لے لیا، اور جے سے ہم اس کو کیا ہے انیشیلائز کر دیں گے 0، اور جے اس مرتبہ ہم کیا ہے 2 کریں گے، یعنی ہم ایک ویلیو کم دیں گے تاکہ ہماری جو ویلیو ہے وہ سورٹ ہو سکے، یعنی جو ایکچوئل ویلیو ہوگی اس سے ایک انڈیکس پیچھے رہے ہماری ویلیو، ٹھیک ہے، اور جے پلس پلس ہو یہاں پر، ٹھیک ہے. جو اگر ہمارے پاس اس کو چیک کر رہا ہے تو اس کی ویلیو یہاں پر ایک پیچھے رہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم کنڈیشن ہماری یہاں پر لگ سکے. اس کے بعد نیچے آئیں گے، نیسٹڈ لوپ کے اندر کنڈیشن لگائیں گے، ٹھیک ہے. اگر یہاں پر ہم نے کیا ہے ایک یہاں پر کم ایک لوپ ہم نے کیا ہے ویریبل کو انٹروڈیوس کروایا تھا. اب میں کہتا ہوں کہ ایف کی کنڈیشن میں یہاں پر لگا لیتا ہوں. ایف اگر میرے پاس ارے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے اپنی ارے کو نام کیا دیا ہے ٹھیک ہے. ایف اگر کی ویلیو ہمارے پاس مطلب ہماری ارے کی ویلیو، ارے کون سی ارے، سوری یہاں پر ہم نے جے لکھنا ہے، اور یہاں پر ہم نے کنڈیشن ایسے ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے اس کی باڈی کے اندر کنڈیشن لگانی ہے ایف کی کنڈیشن کے اندر. تو یہاں پر سب سے پہلے ہم کریں گے، اس کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے اپنی جے کو. اگر ہم کہتے ہیں کہ جے کی ویلیو مطلب جو ہمارے پاس انڈیکس ہوتا ہے اس کی ویلیو گریٹر ہو ہمارے پاس جے پلس 1 سے، مطلب ہم نے کیا کہا یہاں پر کیا کنڈیشن لگائی، ہم نے کہا کہ اگر ہماری جے کی ویلیو اس انڈیکس کی ویلیو اس سے ایک اگلا انڈیکس یعنی جے پلس 1 اس والے انڈیکس سے بڑی ہو، مطلب اس والی ویلیو سے بڑی ہو، تو ہمارا پروگرام کیا کرے ہمارے پاس ٹمپریچر کے اندر. اب یہاں پہ آ کے اس جگہ پہ آ کے اب ہماری ہوگی سویپنگ. کیا ہوگی یہاں پر ہماری ہوگی سویپنگ ہوگی. تو یہاں پر ہم اپنی کنڈیشن ایف کے لیے یہاں پر لگا لیتے ہیں ٹیمپ، ٹھیک ہے. ٹیمپ کے اندر ٹمپریری جو ہم نے اوپر ایک ویریبل کو انٹروڈیوس کروایا تھا اس کے اندر ہماری ارے جے کی ویلیو کو یعنی جو ہمارے پاس جے کی ویلیو ہے اس کو سٹور کروا دیں. سویپنگ کر رہے ہیں اب ہم یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ، سویپنگ یعنی ایک کی ویلیو کو دوسری ویلیو کے اندر دے رہے ہیں. اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ارے جو جے کی ویلیو ہے وہ کس کے برابر ہو جائے، ارے جے پلس 1 کے برابر ہو جائے، جے پلس 1 کے برابر ہو جائے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جے پلس 1 کے اندر ہو جائے. اور جو جے ہے ہمارے پاس جے پلس 1 کی جو ویلیو ہے ہمارے پاس اس کی ویلیو کس کے برابر ہو جائے ہمارے پاس ٹمپریری ویریبل کے اندر آ کے سٹور ہو جائے. یہاں پر ہم ٹیمپ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہماری پاس یہ والی ویلیوز کیا ہے سویپنگ ہو گئی. آپ لوگ دیکھ لیں، اس کو گوگل سے سرچ کر لیں، یا آپ لوگ اسی پروگرام کے اندر پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. اگر نہیں آئے تو آپ لوگ گوگل سے بھی سرچ کر لیں کہ ویلیوز کو سویپ کیسے کرواتے ہیں، 2 ویلیوز کو کیسے کرواتے ہیں، 3 ویلیوز کو کیسے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ارے جے کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس ٹمپریری ویریبل کے اندر آ کے سٹور ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر جو ارے جے پلس 1 کی ویلیو ہے وہ اس کے اندر آ کے سٹور ہو گئی. پھر ارے ٹمپریچر کی جو ویلیو ہے ٹمپریری کے اندر جو ویلیو پڑی تھی وہ ارے جے پلس 1 کے اندر آ کے سٹور ہو گئی. یعنی کہ ارے جے کے اندر ٹمپریری ویریبل کے اندر کون سی ویلیو پڑی تھی، جے کے اندر پڑی ہے، اور یہاں پر یعنی جے کی ویلیو یہاں پر پڑی تھی، اور ارے جے پلس 1 کی ویلیو کے اندر کیا پڑی ہے، جے کی ویلیو پڑی ہے. تو جے پلس 1 کی ویلیو کو اس کے اندر آ کے سٹور کروا دیں اور اس کے اندر اس ویلیو کو سٹور کروا دیں، یعنی سویپنگ کروائی ہے سمپلی ہم نے، اور یہاں پر کچھ بھی نہیں کروایا، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اپنی لوپ کی باڈی سے یہاں سے باہر آ جائیں گے اور سی آؤٹ کروا دیں گے ہم کیا ہے ریزلٹ، RESULT ریزلٹ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اینڈر لگائیں گے، اور یہاں پر ہم نے کر دیا. اب کیا ہے، اب فور لوپ لگائیں گے، فور لوپ لگانے کے بعد ہم نے اپنی اس کو ایکسس کرنا ہے، جو ہماری ویلیو ہے آئی کی، جو ہم نے آئی کی ویلیو لگائی تھی، لوپ چلائی تھی ہم نے اس کے لیے، ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا تھی، ہماری ویلیو 3 تھی، اور اس کے بعد ہم نے کیا کہا آئی پلس پلس ہم نے یہاں پر کہا تھا، ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پر لوپ کی ہم نے چلائی تھی، لوپ کے بعد ہم نے کہا کہ سی آؤٹ کر دیں، ہم کیا کر دیں
सी आउट कर दें अरे को, कौन सी अरे को, हमारे पास आई को, आई को यहाँ पर हमारे पास क्या है सॉर्ट कर दें, यानी ये कौन सी वैल्यूज को हम एक्सेस कर रहे हैं, उन वैल्यूज को हम एक्सेस कर रहे हैं जो हमारे पास क्या है आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद हमारे पास वैल्यूज को हमने एक्सेस किया, उसके बाद रिटर्न 0 किया, और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर रन एंड कंपाइल करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम रन भी हो गया और कंपाइल भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि प्लीज़ एंटर वैल्यूज़। अब हमने देखते हैं कि क्या हमारी सॉर्टिंग सही तरीके से होती है या नहीं होती है। हम यहाँ पर कहते हैं 2, फिर मैं कहता हूँ यहाँ पर 7, फिर मैं यहाँ पर कहता हूँ 3, ठीक है। तो मैंने क्या है एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को लिखा, मैंने पहले लिखा 2, फिर मैंने लिखा 7, फिर मैंने लिखा 3, तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ क्या है 2 7 3 है, और स्वैपिंग के बाद सॉर्टिंग के बाद हमारी वैल्यूज़ क्या होगी 2 3 7 एक सीक्वेंस के साथ हमारे पास लिखी जा चुकी हैं। यहाँ पे देखें कि पहले 3 नीचे था, ठीक है, 7 ऊपर था, तो 7 सबसे बड़ा है वो नीचे आ जाएगा, और 3 दरमियान वाला है वो सेंटर में, और 2 सबसे छोटा है। ये था हमारा रिजल्ट, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट 237, रिजल्ट 237, ठीक है, ये था हमारा रिजल्ट, और ये थी हमारी वैल्यूज़ जो हमने प्रोग्राम सॉर्ट की। बाकी अब आप लोग बबल सॉर्ट के अंदर, जो हमारा बबल सॉर्ट होगा उसके अंदर भी आप वैल्यूज़ के इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर सॉर्ट की, इसी तरह आप लोग यहाँ पर बबल सॉर्ट के अंदर भी स्वैप करेंगे वैल्यूज़ को, ऐसे ही लूप के ज़रिए एक्सेस करेंगे, ऐसे ही आप लोग यहाँ पर अपनी लूप को जो आफ्टर सॉर्टिंग एक्सेस करेंगे, यहाँ से आप लोग स्वैपिंग करेंगे वैल्यूज़ को, ऐसे ही सेम करेंगे। बस एक कंडीशन वहाँ पर डिफरेंट होगी कि जब मैंने आपको बताया कि जो बबल सॉर्ट होती है वो हमारे कैसे काम करती है। बबल सॉर्ट सबसे पहले छोटी वैल्यू को यहाँ पर चेक करेगी, छोटी वाली वैल्यू को हमारे पास क्या है चेक करती जाएगी, और हम इफ़ की कंडीशन के अंदर मिनिमम लिख देंगे, और जो हम अपनी दूसरी लूप चलाएंगे टेम्परेचर के लिए, यानी टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर भी हम क्या है अपनी उसके अंदर स्टोर, जो जे वाली हमारे पास लूप होगी उसके अंदर भी हम मिनिमम की कंडीशन लगा देंगे, इफ़ के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर ऐसे स्टोर होती जाएगी, ठीक है। तो अभी जो लेवल है वो सिलेक्शन सॉर्ट तक ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे। ये थी हमारी जो वीडियो आज की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को दबा दें, और कंप्लीट कोर्स को आप लोग प्लेलिस्ट से जाके एक्सेस कर लें। ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो चैनल का विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।